नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और यह इसका 61वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप सामान्य हिंदी में बाकी पार्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पित्रादेश शब्द में संधि है। पित्रादेश शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या आपका अयादि संधि? तो पित्रादेश इस शब्द में जो संधि होगी वो होगी आपकी यण संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वाक्य में त्रुटि है। कारक संबंधी, लिंग संबंधी, पदक्रम संबंधी या वचन संबंधी? तो देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसमें जो अशुद्धि है या त्रुटि है वो आपकी नागरिकों के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रत्येक नागरिक आना चाहिए। प्रत्येक नागरिक आना चाहिए। इसलिए इसमें जो अशुद्धि है, जो त्रुटि है, वो त्रुटि होगी वचन संबंधी त्रुटि रहेगी। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बनारसी, वाराणसी, बनारस या वाराणसी? तो बनारस शब्द का तत्सम रूप जो होगा वो होगा वाराणसी। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, अनभिज्ञ, विज्ञ या सुविज्ञ? तो अभिज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनभिज्ञ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 5, पक्ष शब्द क्या है? पक्ष शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, संकर शब्द है या आपका देशज शब्द है? तो पक्ष जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द रहेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 6, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर आपका संदेह अलंकार? तो यहां पर देखिए इस वाक्य में जो दे रखा है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसलिए आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर रहेगा अनुप्रास अलंकार। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, उत्साह, रति या हास? तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा विस्मय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। रति किसका है? रति आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास किसका होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से हमको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मुहूर्त ये आपका शुद्ध शब्द है। बी है मुहूर्त, ये एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस में खालिस्तान सर्वनाम है। मतलब हमें बताना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ
आपका जो सर्वनाम होगा वो होगा सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? शब्द है इत्यादि और इसमें बताना है कि कौन सी संधि होगी। गुण संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो इत्यादि शब्द जो है इसमें देखिए यहाँ य के आगे आधा शब्द है और हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इनके आगे यदि आधा वर्ण हो तो य के आगे आधा वर्ण है, इसलिए यहाँ जो संधि होगी वो होगी आपकी यण संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, तरणी तरणी सही शब्द अर्थभेद का चयन कीजिए। इस तरणी का अर्थ क्या होगा और इस तरणी का अर्थ क्या होगा यह हमें बताना है। तो तरणी इस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है नौका, इसका अर्थ क्या होता है नौका। और इस तरणी का अर्थ होता है, छोटी मात्रा जहां होती है उसका अर्थ होता है सूर्य। तो हमारा सही शब्द युग्म का भेद जो होगा वो क्या होगा, तरणी नौका ये नहीं होगा, बी है सूर्य नौका ये भी नहीं होगा, मौका नौका ये भी नहीं होगा, नौका और सूर्य यह इसका ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, श्रनिक शब्द का विलोम शब्द बताना है। श्रनिक शब्द का विलोम शब्द है शाश्वत, विरह, संक्षेप या शूद्र। तो क्षणिक शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा शाश्वत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 13, राजू ने सर्प को डंडे से मारा। राजू ने सर्प को किससे मारा, डंडे से मारा। इसमें कारक है संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या करण कारक। तो यहां पर हमारा जो कारक होगा, राजू ने सर्प को किससे मारा, डंडे से मारा, राइट। तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए यहां पर जो कारक होगा वो हो जाएगा आपका करण कारक। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है नीति निपुण, नीति निपुण में कौन सा समास है। शब्द का विग्रह करेंगे तो ये बनेगा नीति में निपुण, और यहां पर अपने को बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या आपका बहुब्रीहि समास। तो नीति में निपुण, इसलिए इसमें जो समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न में, ट वर्ग में नहीं है ठ, व, अण या उपरोक्त सभी। तो ट वर्ग में कौन नहीं आएगा, तो वह जो है ये आपका ट वर्ग में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आज के ये वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।